अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। आज मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देने वाली हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, वो किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, वो होते क्या हैं। तो आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें जो आप सीखने वाले हैं वो है कि जी कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे, अगर आपको मेरी बात समझ आए तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें डे बाय डे। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, जो वर्ड है कंडीशनल, यही आपको बता रहा है कि ये वो जुमले होते हैं जिसमें शर्त लगी हुई होती है, शर्तिया जुमले होते हैं। उर्दू में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं जी शर्तिया जुमले। ठीक है, कि अगर ये काम हुआ तो ये हो जाएगा, एक काम दूसरे काम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसमें इन जुमलों में दो पार्ट्स होते हैं। उन दो पार्ट्स का नाम क्या होता है? एक पार्ट को कहते हैं हम जी इफ क्लॉज और एक पार्ट को कहते हैं हम जी कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले ये शो क्या कर रहे होते हैं, ये बता क्या रहे होते हैं? तो ये वो जुमले होते हैं जो कि बता रहे होते हैं हमारे नॉन फैक्ट्स को, वो बातें जो हम जानते हैं। ठीक है, हमें पता है मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो पहली पोजीशन हासिल कर लोगे, इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश बोल रहे होगे। ठीक है, आइल्स कर लोगे तो दूसरे मुल्क चले जाओगे। ठीक है, हमें पता है, ये नॉन फैक्ट है कि अगर ये काम किया जाएगा तो दूसरा काम उससे जुड़ा हुआ है वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। या इसमें हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती है, मतलब फ़र्ज़ी तसव्वुराती हमारे जुमले होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। वो होगा नहीं होगा उसके कोई चांसेस फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। इफ़ आई वर अ मिलियनियर, अगर मैं करोड़पति होता तो, हूँ तो नहीं ना, लेकिन या अगर मैं लखपति होता तो, हूँ तो नहीं, अगर होता, अगर हूँगा, तो वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इफ़ आई वर द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, तो अब ये है तो नहीं, ये तो एक तसव्वुराती सोच है, हमारे सिर्फ तसव्वुर का हिस्सा है, ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है डेफिनेटली। तो ये वो जुमले होते हैं, ये या तो हमारे एक नॉन फैक्ट को शो कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, या एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को ये शो कर रहे होते हैं जिनका होना इतना आसान नहीं होता, या वो सिर्फ एक हमारे इमेजिन का ही हिस्सा होते हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले ये हमने जान लिया कि ये क्या चीज़ों को, किन आइडियाज़ को शो कर रहे होते हैं। तो वो या तो नॉन फैक्ट्स होते हैं या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं जिनका होना पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन जुमलों के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं जी इफ़ क्लॉज और दूसरे पार्ट को कहते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज, जो रिजल्ट क्लॉज भी कहलाया जाता है, रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस, एक पार्ट कंडीशनल क्लॉज है और एक पार्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है। इसको हम क्या कहते हैं जी? रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं। अब कंडीशनल क्लॉज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ से। अगर मेहनत करोगे तो, अगर मेहनत करोगे तो नतीजा पाओगे, अगर मेहनत करोगे तो तरक्की पाओगे। ठीक है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, वो होनी ही होनी है। ये अगर इंग्लिश ग्रामर सीखोगे तो बोलने में आसानी होगी, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है कि अगर ये काम होगा तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल क्लॉज जो है वो इफ़ क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उर्दू में, और जो कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज है वो रिजल्ट को शो कर रहा होता है। ये दोनों क्लॉजेस जो है वो जुड़े हुए होते हैं जी हमारे कॉमा से। ये कॉमा से दोनों क्लॉजेस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, दोनों फ्रेजेस एक जुमला बनाने के लिए कॉमा से जुड़े हुए होते हैं, और एक पार्ट हमारा इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक हमारा रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब कितने टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो हैं जी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो ये टोटल 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि हम सीखेंगे एक एक करके, ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए और आपको ना सिर्फ अच्छे से समझ आए, आप इनको बोल भी सकें रियल ब्रिटिशर्स की तरह, स्पीक लाइक अ प्रो की तरह, एक प्रोफेशनल बंदे की तरह, और आपके कॉन्सेप्ट भी
क्लियर रहे किसी भी परेशानी के बिना। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो कितनी काइंड्स के होते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी ताकि आपको ये बात बासानी समझ आ सके। तो हमारे कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं, थोड़ी सी रिवीजन। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमले होते हैं जो कि हमारे किसी अगर जैसे उर्दू में हम बोला जाते हैं तो ये अगर वाले जुमले होते हैं जो कि अगर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, दो फ्रेजेस जुड़ के एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं जी कंडीशनल फ्रेज, कंडीशनल क्लॉज, और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं जी रिजल्ट क्लॉज, कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज। ये दोनों क्लॉजेज, ये दोनों फ्रेजेस आपस में कॉमे से जुड़े हुए होते हैं, कॉमा लगा के हम जोड़ते हैं। जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है वो इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज जो है वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये कितनी काइंड्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके आपको सब ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल हैं क्या और इनके यूजेजेस क्या हैं। आई होप आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में बताइए ताकि उनको हम आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्यूरीज को रिप्लाई भी करें, स्टेप्स को हम बेहतर अंदाज में क्लियर कर सकें। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए। मुझसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए, मुझसे फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़िए ताकि आप बेहतर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश सीख सकें और स्पीक लाइक अ प्रो, इंग्लिश जो है वो प्रोफेशनल्स की तरह आप बोल सकें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।